वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार जैसे ही हम लोग अब्रॉड पढ़ने जाने का प्लान करते हैं ना, हमारे माइंड में दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो हमें अच्छी स्टडी चाहिए होती है और एक अच्छी मोटी रकम चाहिए होती है जो कि हम यहाँ आके कमाना चाहते हैं। ओबियसली हम यही सोच कर आते हैं कि यार हम वहाँ पर स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद अच्छे पैसे कमाएंगे और इन बिटवीन स्टडी भी हमें अच्छे पैसे कमाने हैं ताकि हम खुद को भी सपोर्ट कर सकें। ठीक है, मिडिल स्टैंडर्ड जितने भी लोग हैं, ठीक है, यानी कि मिडिल घराने के जितने भी लोग हैं जैसे कि मैं हूँ, हम लोगों का यही प्लान होता है कि यार हम लोग अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। ठीक है, लेकिन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ओबियसली हमें यहाँ से पैसे सेंड करने पड़ते हैं और पैसे सेंड करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जब आप यूके आओगे तो आपको वो तब पता लगेंगे, लेकिन अब मुझे 2-2.5 साल हो गए, इतना एक्सपीरियंस हो गया, पता लग गया कि यार पैसे कहाँ कब और कैसे सेंड करने हैं। ओबियसली बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो यूके आने का और अभी तक सोच रहे हो कि हम लोगों को यूके आना लेकिन कैसे आए, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं और मेरी टीम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे यूके आने के लिए, लेकिन फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। जिस बंदे की डिग्री कंप्लीट हो गई है, बैचलर्स की, मास्टर्स की, या जिन लोगों का अभी इंटर का रिजल्ट आने वाला है, तो भाई वो लोग तो सिंपल अपनी इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करो। अभी मैं उनकी कोई हेल्प कर नहीं सकता। अपने इंग्लिश टेस्ट की तैयारी शुरू करो, पीटी, ऑक्सफोर्ड, आइट्स जो भी आप लोग देना चाह रहे हो। और अगर आप लोगों को एडमिशन के लिए हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दो, तो मैं आप सबकी हेल्प कर दूंगा। ट्राई करूंगा कि कम से कम फीस वाली यूनिवर्सिटी में आप लोगों का मैं एडमिशन करवाऊं और कम से कम इनिशियल आप लोगों को पे करना पड़े। फिर जब हम यहाँ पर आ जाते हैं ना, तो हमारा यही प्लान होता है कि भाई हम लोग यहाँ आके पैसे कमा के, एक मोटी रकम कमा के अपने घर पैसे भेजें और सेफ एंड साउंड भेजें। तो आज की वीडियो बेसिकली मैं इसलिए ही बना रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ इन डेप्थ कि आप लोगों को कब, कहाँ और किस तरीके से पैसे सेंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप लोग पाकिस्तान या इंडिया कहीं भी अपने पैसे भेजना चाह रहे हो तो इसके कितने तरीके हैं। बेसिकली यहाँ पर यूके में बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। जब मैं यहाँ नया नया आया था, मुझे याद है मैं क्या करता था। जो पहले 2-3 मंथ तो भूल जाओ कि आप लोग कोई पैसे सेव करते हो। ठीक है, जो कमाते हो वो अपने लैंडलॉर्ड को दे देते हो या अपना ट्रैवल दे देते हो, इस तरह की चीज़ों में चले जाते हैं, क्योंकि शुरू में आपको इतनी शिफ्टें नहीं मिलती, इतना काम नहीं मिलता। जब काम मिला आहिस्ता आहिस्ता, मुझे याद है कि हम शॉप्स पे जाके उनको कहते थे कि भाई ये पैसे सेंड करने हैं। वो हमारे BRP लेते थे, पासपोर्ट लेते थे और सो लॉन्ग प्रोसेस, वो सब कुछ करा के हम पैसे अपने सेंड करवाते थे। और उसमें भी ये टेंशन रहती थी, वो उसके पास बार बार जाना पड़ता था, कहना पड़ता था कि यार पैसे नहीं गए, पैसे। वो कहता था अभी जाएंगे, 1 घंटे बाद जाएंगे, शाम को जाएंगे, दुकान बंद होगी, अगला दिन आ गया। अगर आप लोगों को एमरजेंसी पैसे चाहिए तो भाई बहुत खतरा है इस तरह के कामों में। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप जब यहाँ पर आओगे आपको जगह जगह पे रिया के बोर्ड्स और इस तरह के डिफरेंट कंपनीज के जो बोर्ड्स लगे नजर आएंगे। अब वो मोस्टली वही बंदे यूज़ करते हैं जो मैंने देखा, वो जो थोड़े से अनपढ़ लोग हैं, जो यहाँ के पुराने लोग हैं, ज़्यादा पढ़े नहीं हुए, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, तो वो लोग ऐसे करते हैं। और शुरू में हम लोग भी ऐसे ही करते थे, हमें कुछ पता नहीं था। तो भाई ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। सबसे पहला वे तो ये है, अगर आप लोगों का दिल माने तो आप लोग कर सकते हो। दूसरा, आप लोग बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब जो भी बैंक आप लोग यहाँ यूज़ करो वो आप पे डिपेंड करता है। लाइक आप यहाँ पर लॉयड्स बैंक यूज़ करते हो, वाइस बैंक यूज़ करते हो, कोई भी बैंक आप लोग यूज़ करते हो, अगर आप उसके थ्रू यहाँ पर सेंड करते हो तो वो बेसिकली थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। उनके जो एक्सचेंज रेट्स है, पहली बात तो वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात ये कि उनका प्रोसेस स्लो होता है और उनके हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो शो करवाते नहीं है। लेकिन जब आप लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हो तब आप देखते हो कि यार मैंने भेजे थे 200 थे और घर जो है वो 180, 190 इस तरह पहुँचे हैं, तो उनके बहुत सारे डिफरेंट चार्जेस होते हैं, तो वो भी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। थर्ड, आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं आज के दौर में। जैसे आप लोगों ने देखा, बहुत सारे डिफरेंट ऑनलाइन बैंक्स आ जाते हैं जिनके थ्रू आप लोग अपने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब अगर आप लोगों ने प्लान कर लिया है कि भाई आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अपने पैसे घर भेजना चाह रहे हो, तो उसमें भी कुछ चीज़ें जो आप लोगों को देखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट बेसिकली ये है कि अगर आप यहाँ से 1 पाउंड भेज रहे हो तो पाकिस्तान इंडिया में क्या रेट चल रहा है। अब मोस्टली जो यहाँ की कंपनीज है वो क्या करती हैं कि अगर 360 रेट आ रहा है तो कोई आपको 355 देगा, कोई 350 देगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली आप लोगों की देखो ना कितनी ज़्यादा कटौती वो ऑलरेडी कर रहे हैं, कितने ज़्यादा पैसे वो माइनस कर रहे हैं। अब एक चीज़ तो ये एप्लीकेशंस ये करती हैं, और दूसरी तरफ ये लोग क्या करते हैं कि एक्सचेंज रेट की जगह ये लोग क्या करते हैं, प्राइस रख देते हैं आप लोगों के पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। लाइक 2 पाउंड 3 पाउंड ये लोग पेमेंट रख देते हैं कि मनी ट्रांसफ़र आप लोगों की फ़ीस हो गई है। ठीक है, तो ये इनके 2 तरीके हैं आप लोगों से पैसे खाने के। एक तरीका ये कि आपको एक्सचेंज रेट कम देंगे, दूसरा ये कि आपको ट्रांसफ़र फ़ी पे करनी पड़ेगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो होता है भाई टाइम, आपका भी और आपके घर वालों का भी। अब अगर आप लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हो बैंक के थ्रू या किसी
शॉप्स वगैरह के थ्रू, तो भाई आप लोगों के 1 से 3 दिन मिनिमम लगने वाले हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप लोग कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से प्रोवाइड करते हो तो वो आजकल आपको 12, 13, 14 घंटों के अंदर पैसे आपको पहुँचा देती है। लेकिन अगर आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो वो आपके 5-6 घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने पैसे 1 घंटे के अंदर अपनी होम कंट्री में पहुँचाने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा iFast ग्लोबल बैंक। iFast ग्लोबल बैंक एक मल्टी करेंसी बैंक है जिसके अंदर आप अपने पैसे भी कन्वर्ट करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग आने की सोच रहे हो यूके और आप लोगों के पास 5 लाख रुपया है पीकेआर के अंदर या आईएनआर के अंदर, तो आप लोग क्या कर सकते हो। अभी मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था, दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। उसने कहा कि सर मेरे पास बहुत पैसे पड़े हैं, कैश की सूरत में है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसको जीबीपी में कन्वर्ट करना। तो भाई आप iFast ग्लोबल बैंक अकाउंट खोल सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। आप लोगों को अपने पासपोर्ट या अपने जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर ये अकाउंट खोल सकते हो। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोग अपने आईएनआर वाले या पीकेआर वाले पैसे यूएसडी के अंदर या जीबीपी के अंदर कन्वर्ट करके रख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप लोग यूके आते हो तो आप लोग उन पैसों को यूज कर सकते हो। और इनका सबसे अच्छा फीचर जो कि इन्होंने रिसेंटली ही लॉन्च किया है वो है भाई इजरमिट। इजरमिट के थ्रू आप अपनी होम कंट्री बगैर किसी भी हिडन चार्जेस के पैसे भेज सकते हो विद इन 1 आवर विद बेस्ट एक्सचेंज रेट। आप लोगों को ऑलमोस्ट प्रॉपर एक्सचेंज रेट मिलेगा। उसके बाद कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आप लोगों को 1 पाउंड भेजना है या 100 पाउंड भेजने हैं, आप लोग इसके थ्रू सेंड कर सकते हो। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप लोगों को या पासपोर्ट चाहिए या अपना आईडी कार्ड चाहिए या इंडिया में कहते हैं आधार कार्ड, ठीक है। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग इसके थ्रू अपना यहाँ पर अकाउंट खोल सकते हो। और रही बात सिक्योरिटी की, तो भाई आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर बाकी बैंक्स हैं लाइक lloyds बैंक हो गया, बार्कलेज हो गया, HCBC हो गया, तो भाई iFast बैंक भी जो है वो यूके रेगुलेटेड है FCS से, तो आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके सारे पैसे और आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर सिक्योर रहने वाली है। अब इनके बेस्ट 3 फीचर जो मुझे लगते हैं वो ये कि भाई आप इजरमिट के थ्रू अपने होम कंट्री बगैर किसी भी चार्जेस के पैसे भेज सकते हो। दूसरा ये कि भाई अगर आप लोगों को इंटरेस्ट सूट करता तो आप इसके ऊपर बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी ले सकते हो। थर्ड ये कि अगर आप लोग अपनी होम कंट्री के अंदर हो तो भाई अपनी करेंसी चेंज करवा के भी इसके अंदर रख सकते हो, जो कि हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को मस्ट डाउनलोड करना चाहिए। बेशक आप लोग अभी पाकिस्तान में हो या इंडिया के अंदर हो या यूके आने वाले हो, यूके आ चुके हो, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप लोग इसको लाजमी डाउनलोड करो। लिंक जो है मैं नीचे इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।